बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन मंदी की रेसिपी लेकर आई हूँ। यहाँ मैंने 1.5 किलो चिकन के पीसीस लिए हैं और बड़े बड़े पीसीस हैं। ये 7 अदद पीस हैं 1.5 किलो चिकन के। पानी इतना लिया है कि चिकन इसमें डूब जाए आराम से। वाइट विनीगर है 7 टेबल स्पून, सफ़ेद सिरका, कुचला हुआ लहसुन है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टेबल स्पून और चीनी भी 1 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है घुल जाए। अब इस पानी में सारे चिकन पीसेस को डुबो देंगे जब तक इसकी मैरिनेशन होती है। हम मसाले देखेंगे। इसकी मैरिनेशन के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए। इतनी देर में आप मसाला रेडी कर लें। मसालों में चाहिए साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, पापरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, नमक है 1 टेबल स्पून, चाट मसाला है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है साबुत 1 टेबल स्पून, साबुत गरम मसाला है जिसमें 2 काली बड़ी इलायची है, ये ब्लैक इलायची, 10 अदद लौंगे हैं, 4 हरी इलायची है, 4 अदद दालचीनी है स्टिक और 1 बादियान का फूल है। अच्छे लाल वाले मैंने 2 टमाटर लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनको काट लिया है। बहुत बारीक नहीं चॉप करना, थोड़ा सा मोटा। 3 प्याज ली थी, इनको बारीक काट के और फ्राई करके रख लिया था। चावल लिए, अच्छा बासमती राइस यूज़ करिएगा। चावल है 1 किलो। अब जितना ये साबुत गरम मसाला है इसको पाउडर बनाते हैं। इसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका पाउडर बनाते हैं। ये देखें इसका पाउडर बन गया है। अब जितने पाउडर वाले मसाले हैं वो सब इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको 1 मिनट के लिए चला लें ताकि सब मिक्स हो जाए। अब सारे मसालों को एक बाउल में डाल के अब सैफ़रॉन लेंगे। सैफ़रॉन जो है मैंने 2 पिंच लिए, मेरे पास इतनी थी। अगर आप आपके पास है तो आप ½ टीस्पून या 1 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। आप गर्म पानी डालेंगे, तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून गर्म पानी डाल के और इसको छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। इस पूरी रेसिपी में टाइम का बहुत ख्याल रखिएगा। 1 घंटे के लिए इन मसालों को भी छोड़ देंगे पानी में डुबो के। अब चिकन को 3 घंटे हो चुके हैं। अब इसको एक एक पीस को इस तरह निकालेंगे। देखें चिकन जो है वो पिंक से वाइट हो गई है। इसी तरह से पीसीस निकालना है। अगर ड्रेन करा तो लहसुन के पीसीस आ जाएंगे साथ में। अब इसको एक छन्नी में डालेंगे हम चिकन पीस को, ताकि ये 10-15 मिनट के लिए, ताकि इसका पूरा पानी ड्रेन हो जाए और ये ड्राई हो जाए चिकन। अब 10-15 मिनट हो चुके हैं। अब इस सारे जो मसाला तैयार करा था पानी में डुबो के, वो सारा चिकन के पीसीस में लगाएंगे। देखें एक एक पीस में अच्छे से सारा मसाला लगाना है। मसाले को छोड़ना नहीं है, फुल मसाला इन्हीं पीसीस में लगाना है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। बस आधे घंटे के लिए साइड में रख दें। अब आधा घंटा हो चुका है। अब जिस ऑयल में मैंने ऑनियन फ्राई करी थी, 1 कप ऑयल है, इसी ऑयल में हम इन पीसेस को बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे।
बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है 1-2 मिनट इस पोजीशन से, और फिर 1-2 मिनट के बाद आपने इसको टर्न कर देना है। बस ये इसलिए फ्राई करते हैं कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और इसकी थोड़ी सी स्किन भी ऊपर से अच्छी हो जाएगी। सारे पीसेस को निकाल लें। अब इसी ऑयल में हमने चावल का गरम मसाला डालेंगे। ये चावलों के लिए अलग से गरम मसाला लें। 6 हरी इलायची हैं, 2 जो है दालचीनी है, दालचीनी की स्टिक, और 10 अदद लौंगे, और फ्राई करी हुई ओनियन, ये सब इसमें डाल के, और टमाटर भी इसमें डालेंगे। अब सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको कुक करें। इसको बहुत ज़्यादा नहीं कि सॉफ्ट करना है टमाटर को, ऐसा नहीं है। टमाटर जितना साबुत रहेगा उतना अच्छा है। सिर्फ 1 मिनट फ्राई करके अब इसमें हम चावल डालेंगे। 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगो दिए थे। आप देख लीजिएगा, आप जो चावल यूज़ कर रहे हैं उसको कितना भिगोना चाहिए बिरयानी बनाने के लिए, उस हिसाब से ही आप रखिएगा। यहाँ मेरे पास टिल्डा राइस है, तो ये 1 घंटा पहले भिगो, तो फिर इसके बाद ये रिज़ल्ट बहुत अच्छा देता है। वैसे भी ये बहुत ज़्यादा पानी में कुक नहीं होने वाले हैं चावल, इसको दम पे है कुक करना है। थोड़ा सा मिक्स कर लें, फिर पानी डलेगा, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, बस इतना पानी होना चाहिए कि बस 1 इंच होना चाहिए पानी। पानी जब डाल लें तो फिर नमक डलेगा। वैसा पानी इनफ हो गया है, बस इतना ही पानी डलेगा। अब नमक डालें, और नमक डालने के बाद ज़रूर नमक चेक करें। पानी में अगर खुलता हुआ आ रहा है नमक, तो समझ लें पानी जब चावल दम पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब है नमक जो है वो बिल्कुल सही उतरेगा। अगर कम जा रहा है तो थोड़ा नमक डालिएगा। अब चिकन के पीसीस को इसके ऊपर रख देंगे, और इसके बाद चमचा नहीं चलेगा। सारे पीसीस को चावलों के ऊपर रख दें। अभी जो है वो चूल्हा बंद है। अब इसको ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करूँगी, और फिर दिखाती हूँ कि 2 से 3 मिनट के बाद इसकी पोजीशन क्या होगी। ये देखें, पानी इतना है कि चावल के लेवल में हो गया है। अब इसको बहुत गीला, जो तकरीबन बहुत अच्छा निचोड़ के गीला करके कपड़ा इसमें लगाएं, और इसको अच्छे से ढक दें, और 45 मिनट के लिए इसको सिर्फ लो फ्लेम पे आपने कुक करना है, जैसे दम पे लगाते हैं। अब मंदी की जो है वो चटनी बनाना सिखाती हूँ मैं आपको। टमाटर लिए मैंने रेड वाले, दो मीडियम साइज़ के, और आधा कप जो है वो हरा धनिया है, 3 जवे जो है लहसुन के हैं, हाफ़ टी स्पून नमक है, हरी मिर्च है तकरीबन 1, मैंने 1 लिए, आप चाहें तो 2 भी हरी मिर्च ले सकते हैं। अब इन सबको हमने ग्राइंड करना है। अगर आपने मंदी के साथ चटनी नहीं बनाई तो आपने मंदी का मज़ा नहीं आएगा।
अब इसको चटनी को बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसको इतना ग्राइंड करना है कि इसके चंक्स से बन हो जाएं। थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा रहना चाहिए सब कुछ। ये देखें टमाटर, हरा धनिया थोड़ा थोड़ा मोटा रहना चाहिए। ये रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा चटनी को। अब ये जहाँ पर 45 मिनट्स हो चुके हैं, चावल भी हमारे रेडी हैं। कोयले को मैंने रख दिया था दहकने के लिए आँच पे। अब इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो ऑयल जाएगा और इसको जल्दी से ढक दें ताकि धुनी पूरे चावलों में आ जाए। 10 मिनट के बाद हम चावल निकाल लेंगे। ये देखें ये रेडी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत अच्छी सऊदी मंडी है, आप खाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रियल टेस्ट है इसका। और ये इसकी चटनी के साथ ज़रूर ट्राई करिएगा, चटनी के बगैर मज़ा नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।